डिवाइसेस के अंदर इस तरह की छोटी छोटी डीसी मोटर जो हैं वो यकीनन देखी होंगी। तो मैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको एक डीसी मोटर को खोल के दिखाऊंगा कि उसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है, ऐसा क्या जादू होता है कि जैसे ही आप किसी सेल या बैटरी के साथ उसको जोड़ते हैं तो वो फौरन से घूमना शुरू कर देती है, चलना शुरू कर देती है। और मैं आपको एक मोटर को खोल के जो है वो उसको डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट करके चला के दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि एक डीसी मोटर जो है वो किस तरह से काम करती है। तो आपको काफी नई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी आज, तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो दोस्तों ये मेरे पास एक छोटी सी डीसी मोटर है। इनका नाम होता है दोस्तों परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स, क्योंकि इनके अंदर फील्ड को पैदा करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट लगाए होते हैं। इसको खोलने का तरीका ये कि यहाँ पर आपको दो साइडों के ऊपर इस तरह के जो है वो क्लिप नजर आते हैं, लॉक टाइप। तो इनको सबसे पहले मैं जो है वो ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर से क्या निकलता है। और उसके बाद आपने ये जो प्लास्टिक वाला इसका पार्ट है, इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के बाहर निकालना है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये मोटर खुल जाती है। अब इन मोटर्स के अंदर दोस्तों कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, बस इसके अंदर तीन ही चीजें होती हैं। मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। ये जो पार्ट होता है दोस्तों, ये इसका आर्मेचर होता है, इसको हम कहते हैं आर्मेचर। जो बड़ी मोटर्स होती हैं उनके अंदर बड़े बड़े आर्मेचर होते हैं, जैसे आप ये यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। जितने बड़े साइज की मोटर होगी उतना बड़ा आर्मेचर होगा। अब चूंकि ये बिल्कुल जो है वो छोटी सी मोटर है, तो इसके अंदर जो आर्मेचर है, जिसकी वाइंडिंग है, वो भी बहुत कम होगी। और उसके अलावा फील्ड को बनाने के लिए इसके अंदर दो परमानेंट मैग्नेट लगाए जाते हैं, और ये दोनों आप देख सकते हैं इस तरह से साइड्स पे होते हैं। एक ब्लू कलर में होता है अमूमन, एक रेड होता है। रेड जो है वो नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। तो इस मैग्नेट के दरमियान दोस्तों जब ये आर्मेचर, जब ये वाइंडिंग इस तरह से रखी जाती है और उसके बाद यहाँ से इन दो टर्मिनल्स के ऊपर इसको सप्लाई दी जाती है, तो एक टार्क बनता है, जिसके बाद ये मोटर चलती है। और इस आर्मेचर को इसके अंदर फ्रीली मूव कराने के लिए देखें ऊपर छोटा सा बैरिंग भी इन्होंने लगाया हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो चीज सीखने वाली और याद रखने वाली है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल में किसी भी घूमती हुई चीज को सप्लाई देने के लिए एक अदर कम्यूटेटर या स्लिप रिंग और साथ में कार्बन ब्रशेस का एक सेट यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका ये जो पार्ट है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ हम डायरेक्टली जो है वो दो पत्रियां जो है वो कनेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर हम सप्लाई देते हैं। तो उसके बाद ये जो कम्यूटेटर है, ये इस करंट को अंदर वाइंडिंग में भेजता है, और इस करंट से जो फ्लक्स बनता है उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स, और इस परमानेंट मैग्नेट से बनने वाले फ्लक्स के नॉर्थ और साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, ये दोनों फ्लक्स जब आपस में इंटरलिंक करते हैं तो एक रिवॉल्विंग टार्क बनता है, जो कि इस आर्मेचर को घुमा देता है। और जिस साइड पे फ्लक्स घूम रहा होता है उसी साइड पे ये मोटर रोटेट करने लगती है। और इस कम्यूटेटर के पार्ट के ऊपर सप्लाई देने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये देखें आप, इसके अंदर दो अदद पत्रियां होती हैं जो कि डायरेक्टली बाहर इनके दो टर्मिनल्स आए होते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सप्लाई लगाते हैं तो ये सप्लाई जो है वो इन दो पत्रियों पे आ जाती है, और ये दो पत्रियां ऐसे इस कम्यूटेटर के साथ दो मुख्तलिफ साइडों से टच कर रही होती हैं, तो सप्लाई इस तरह से अंदर जाती है। इसके अलावा जो बड़ी मोटर्स होती हैं उनमें परमानेंट मैग्नेट के बजाय जो है वो इस जगह के ऊपर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के उसको सप्लाई दे के फील्ड बनाई जाती है। और जो डीसी मोटर्स होती हैं उनकी तीन टाइप्स होती हैं, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। अगर आप उनके बारे में भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उनके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियोस बना दूं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस आर्मेचर को जो है वो इसके अंदर लगा के आपको डायरेक्टली बैटरी से यहाँ पर दो टर्मिनल्स जो है वो सप्लाई के कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर टार्क बनता है और ये मोटर रिवॉल्व करती है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, जिसके साथ मैंने इस तरह की ये दो तारें निकाल ली हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही ये दोनों तारों को मैं इस कम्यूटेटर वाले पार्ट के ऊपर टच करता हूं तो एक टार्क बनेगा जो कि इस आर्मेचर को घुमा देगा। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर ऐसे लगा रहा हूं, डायरेक्टली मैं कनेक्ट कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से जो है वो इसका आर्मेचर इसके अंदर मूव कर रहा है, घूम रहा है। तो दोस्तों जो बड़ी बड़ी डीसी मोटर्स होती हैं उनके कम्यूटेटर के ऊपर इस मकसद के लिए जो है वो बड़े बड़े कार्बन ब्रशेस लगाए जाते हैं, जो कि कार्बन के बने होते हैं। यहाँ पर तो मैंने ये देखें ये सिंपल तार लगाई है, तो ये इस तरह से चल रहा है। लेकिन जब मोटर बड़ी हो तो उसकी करंट भी ज़्यादा होती है, और करंट ज़्यादा होने से इन पॉइंट्स के ऊपर स्पार्किंग भी हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए जो है वो हम कार्बन का मटीरियल इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का खालिश कंडक्टर मटीरियल हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी डीसी मोटर जो है वो उसके अंदर टार्क बनता है, एक रिवॉल्विंग टार्क बनता है।